Okay, good afternoon, all of you. And yesterday somebody asked about determiners. ठीक है, आई होप अगर आप मीटिंग में हो तो आप देख लेना. ठीक है, सो आज का टॉपिक डिटर्मिनर्स ही था जिसमें मेनली मुझे आर्टिकल्स डिस्कस करना था. तो मैंने सोचा एक डिटर्मिनर्स का इंटायर सेशन ले लेते हैं क्योंकि जो आपके आंसर्स है उसमें डिटर्मिनर्स का मिस्टेक्स काफी था. यू कैन हियर मी प्रॉपरली, है ना? परफेक्ट. यस मैम, क्लियर है वॉइस. ओके. सो डिटर्मिनर्स के कारण बहुत मिस्टेक्स होती है, छोटी मिस्टेक्स होती है. बट डिटर्मिनर्स के मिस्टेक्स छोटे, सिर्फ वर्ड्स में छोटे होते हैं. दे कॉज ह्यूज कंफ्यूजन. आई शो यू हाउ, क्योंकि डिटर्मिनर्स क्या होता है पहले हमें वो देखना होगा. अ डिटर्मिनर इज अ स्मॉल वर्ड. सबसे पहले आपको यही याद रखना है बिकॉज इंग्लिश में इतने सारे कॉन्सेप्ट है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट. व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो. आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट. डोंट ट्राई टू रिमेंबर डिटर्मिनर्स क्या होते थे, कोई मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके यूसेज पे ध्यान देना. ठीक है, बट मुझे आपको ऑब्वियसली एक स्ट्रीमलाइंड वे में पढ़ाना है. सो आई कम टू द टॉपिक, आई टेल यू व्हाट इज द टॉपिक एंड देन आई कम टू इट्स यूज. ठीक है, सो वी विल कवर एवरीथिंग बट यू डोंट नीड टू पुट स्ट्रेस ऑन कौन सा क्या था. सबका यूसेज देखो बस. ठीक है, एप्लीकेशन देखो बेसिकली. दैट कम्स बिफोर अ नाउन. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा. कोई भी कोई भी डिटर्मिनर के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा नाउन का आइडिया लेना होगा. सो आई गिव यू लिटिल आइडिया. आई नो आपको पता है नाउन क्या होता है क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस, आई एम अ नाउन, यू आर अ नाउन, दिस लैपटॉप इज अ नाउन. ठीक है, सब कुछ नाउन है. ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स कोई ना कोई डिवाइडेड है. ठीक है, नॉन लिविंग, लिविंग, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, व्हाटएवर, सब कुछ में डिवाइडेड है. स्टूडेंट इज अ नाउन, अ टीचर इज अ नाउन, सुची इज अ नाउन, यू आर अ नाउन. ठीक है, सो एक रफ आइडिया हम लेंगे क्योंकि डिटर्मिनर्स नाउन्स के बारे में आइडिया प्रोवाइड करते हैं. डिटर्मिनर्स कोई भी और चीज के आगे नहीं लगते हैं, सिर्फ नाउन्स के ही आगे लगते हैं. ठीक है, कोई भी वर्ब के आगे नहीं लगेगा कभी भी डिटर्मिनर. लेट मी शो यू. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन टर्म्स ऑफ देयर पोजेशन, क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटी नंबर साथ में आ जाएगा, स्पेसिफिसिटी. ठीक है, यानी कि स्पेसिफिकली कोई चीज की बात कर रहे हैं हम, कोई एक पर्टिकुलर नाउन की. इस ही पेंसिल की बात कर रहे हैं जो मैं रोज क्लास में दिखाती हूँ, यही पेंसिल है सपोज. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पेंसिल है. क्वांटिटी ये एक ही है, इसकी बात करते हैं हम. ठीक है, पोजेशन मेरे पास है, हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, डिटर्मिनर्स आपको ऐसे हेल्प करता है बताने में कौन सी पेंसिल, वो वाली पेंसिल, कितनी पेंसिल, एक पेंसिल, और कहाँ पे थी वो, ये वाली स्पेसिफिक वाली, यही वाली जो मैम मीटिंग में दिखाती है. ठीक है, परफेक्ट. अब डिटर्मिनर्स के बहुत टाइप्स होते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, पोजेसिव्स होते हैं, नंबर्स होते हैं. क्वांटिफायर्स और नंबर्स में ये डिफरेंस है. नंबर, गिव मी 1 मिनट. ओके, ठीक है. क्वांटिफायर्स वो होते हैं जो आपको बस एक क्वांटिटी बताते हैं, जरूरी नहीं ये नंबर्स बताए. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द मीटिंग, मैं अभी काउंट नहीं कर पा रही हूँ कितने लोग हैं. या अ फ्यू पीपल वॉच द लेक्चर, मुझे नहीं पता यूट्यूब में एग्जैक्टली कितने लोग देख रहे हैं, जूम पे एग्जैक्टली कितने लोग देख रहे हैं. आई डोंट नो इन नंबर्स, आई जस्ट नो दैट सम पीपल अटेंड, सम स्टूडेंट्स अटेंड. ठीक है, अ फ्यू पीपल अटेंड. आई टेल यू द डिफरेंस कि कैसे क्या होगा सब कुछ का. ठीक है, तो आई टेल यू. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस पेंसिल, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव्स एक और क्लास में भी बताया था, दिस, दैट, दीज, दोज, याद है ना? वापस हम कवर करेंगे वो. इंटेरोगेटिव्स, क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी वाली पेंसिल, विच पेंसिल. ठीक है, व्हाट ड्रेस डिड यू वेयर दैट डे. ठीक है, व्हाट ड्रेस वर यू वेयरिंग, कौन सा, कौन सा पूछने के लिए इंटेरोगेटिव्स. पता है ना, इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन. तो इंटेरोगेटिव्स वो डिटर्मिनर्स जो किसी नाउन के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, ये कुछ वेराइटीज है. मैंने सिर्फ आपको एक बार बता दिया, आपको ऐसा याद नहीं करना है ये पॉजिटिव है, ये क्वांटिफायर है, ये है, उससे मतलब नहीं है. ठीक है, ओके. सो आर्टिकल्स, अभी हमें सबसे पहले आर्टिकल्स डिस्कस करना है. आर्टिकल्स क्या होता है, जल्दी से बताइए, वेरी फास्ट, जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स टू टाइप. क्या होता है आर्टिकल्स? वो जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पेपर, सॉरी ग्रामर पेपर में लिखते हैं, वो आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल, कोई सामान वाला आर्टिकल. विच आर्टिकल आर वी गोइंग टू टॉक, था प्रीवियस स्लाइड में. जल्दी जल्दी जल्दी. Perfect. You got it right. I was just checking if you're paying attention. Joking.
सो आर्टिकल्स समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा नाउन्स के बारे में थोड़ा सा कुछ, ठीक है, समथिंग। सो डोंट टेक इट लाइक वी आर नॉट गोइंग टू द 5th स्टैंडर्ड। मैं आपको नाउन्स के बारे में हर एक चीज नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बट जितना जरूरी है। नाउन्स डिवाइडेड होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। और हमें पता है ये सब, बट हम इसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप भूल चुके हो, जिसके कारण आप मिस्टेक्स करते हो, आज आपको क्लियर हो जाएगा, ओ हाँ ऐसा होता है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या है? जो नंबर्स में काउंट हो सके, जो आप गिन सको एग्जैक्टली, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स, एग्जिस्ट तो कर रहा है कोई चीज, कोई नाउन एग्जिस्ट तो कर रहा है, पर उसको काउंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मेरे हाथ में कितनी पेंसिल है? पेंसिल पेन जो भी, कितनी स्टेशनरी है मेरे हाथ में? हाउ मेनी स्टेशनरीज एम आई होल्डिंग? हाउ मेनी? Two. टू। परफेक्ट। हाउ मच वाटर डज दिस बॉटल होल्ड? कितना है? हाउ मच? वी कांट काउंट, Some. राइट? नहीं बता पाओगे। Yes, we आधा है, can't count. थोड़ा नहीं है, वॉट एवर, ऐसे ही बता पाओगे ना। इन एग्जैक्टली कोई भी स्कैन करके ऐसे तो नहीं बता पाएगा इतना एमएल है, कोई भी नहीं बता पाएगा। और वो भी हम कैसे बताएंगे? 1 लीटर का बॉटल है तो शायद कुछ 600 ml है शायद, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। सो इट इज नॉट काउंटेबल इन नंबर्स, राइट? इट इज नॉट काउंटेबल इन नंबर। इसीलिए हम ना बहुत इजीली काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे नॉलेज, वो उनके पास नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, तो कितना किलो नॉलेज है ऐसे तो नहीं बता सकते ना। नॉलेज है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। शी इज वेरी नॉलेजेबल, किसी के लिए बोल रहे हैं वेरी नॉलेजेबल, इज हाउ मच नॉलेजेबल वी डोंट नो, वी कैन नॉट काउंट, ठीक है। सिमिलरली when it comes to furniture, the room has a lot of furniture, इतना ही बोलेंगे। मिल्क, शुगर, ठीक है, nobody is going to count sugar granules, ठीक है। एक छोटे बच्चे को मैं पढ़ा रही थी, उसने मुझे बोला था कि शुगर तो काउंट कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। मैंने उसको बोला एक डब्बे में कितना शुगर आप कैसे काउंट करोगे? तो मैम बैठ बैठ के तो हो ही जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्पॉसिबल इवेंट्स जो आप ऐसे सोचोगे कि ऐसे काउंट तो हो ही सकता है, ठीक है, बट नोबडी काउंट्स शुगर, ठीक है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है दुनिया में, नोबडी इज गोइंग टू सिट एंड काउंट शुगर, ठीक है। और एक बार के लिए आप शुगर ग्रैन्यूल्स फिर भी काउंट कर सकते हो, ठीक है, बट एक्चुअली में जो पाउडर शुगर होगा, कुछ भी होगा, यू कैन नॉट काउंट इट, ठीक है। सो अब हम आएंगे वापस काउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल नाउन्स फर्दर होते हैं सिंगुलर या प्लूरल, या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ओके, अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे कि हाउ डज इट इन्फ्लुएंस। हाँ, सिंगुलर ओनली वन, प्लूरल सिंगुलर ओनली वन, प्लूरल मोर देन वन, परफेक्ट। वी यूज अ एंड एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। दिस इज अ पेन, ठीक है। दिस इज अ पेन, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर एन राइट नाउ। दिस इज अ पेन। An umbrella. सॉरी। An umbrella. हाँ हाँ, मतलब अभी मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो अभी आई डोंट हैव एनीथिंग स्टार्टिंग विद द vowel sound, ठीक है। सो अ एंड एन यूज होता है इन सिंगुलर नाउन्स, यू आर राइट, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला अराउंड मी, ठीक है। सो अ एंड एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स, एंड अ एंड एन कैन नॉट बी यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स, कभी भी यूज नहीं हो सकता है बिफोर प्लूरल नाउन्स। जहां पे भी एस लग रहा है, कहीं कहीं पे एस नहीं भी लगता है, इन सम, जैसे चिल्ड्रन, ठीक है, यू कैन नॉट से अ चिल्ड्रन, यू नो ना, चिल्ड्रन में कभी भी एस नहीं लगता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, ठीक है। चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल। तो अ चाइल्ड बट नॉट अ चिल्ड्रन, ऑल्दो उसमें एस नहीं लग रहा है, बट चिल्ड्रन इज प्लूरल फॉर चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड का ही प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो वहां पे और एन नहीं लगेगा, परफेक्ट। A is used before consonants and words starting with consonants, and an is used before words starting with vowels. Correct? You agree with me? यही Yes, सीखा है ma'am. हमने, यही सीखा है हमने बचपन से। ये रॉन्ग है, Yes. बट ये रॉन्ग है, इसीलिए हम मिस्टेक्स करते हैं कुछ शब्दों के साथ। कभी कभी कंफ्यूजन हुआ है लाइफ में, अ कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं कभी कभी। ऑल्दो ये तो बहुत इजी है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो गया तो एन, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो अ, राइट। पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा लाइफ में कभी कभी। वाई इज इट एन ऑनेस्ट मैन? ऑनेस्ट मैन तो एच से शुरू होता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन क्यों बोलते हैं? ही इज अ ऑनेस्ट मैन नहीं होता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन होता है, Pronunciation of honest. साउंड की वजह से। राइट। तो आज एक बार के लिए आप अपना भी कॉन्सेप्ट, और कल को आप अपने किसी छोटे भाई बहन जूनियर किसी को भी ये चीज समझा रहे हो, कोई भी चीज पे बहस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, रिमेम्बर
is used before words starting with consonant sound. क ख ग घ, जो क ख ग घ हिंदी का होता है, तो क ख ग ये सब के पहले आ रहा है, वो सब कॉन्सोनेंट साउंड्स है, ठीक है। और जो अ आ ई छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ सब होता है, वो सब होता है वॉवल साउंड, ठीक है। साउंड पे डिपेंड करेगा, ऑन द प्रोनाउंसिएशन, नॉट ऑन द स्पेलिंग। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, अ हॉर्स होता है लेकिन एन आवर होता है, एन ऑनेस्ट मैन होता है, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी होता है, अ या फिर द यूनिवर्सिटी, जब यूज फॉरगेट द फॉर नाउ, अ यूनिवर्सिटी, बट एन अम्ब्रेला, किसी ने अभी बोला था ना, योगेश ने बोला था एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हुआ, पर यूनिवर्सिटी भी यू से है, वो तो अ हुआ, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी डब्ल्यू से, सॉरी वाई से शुरू हो जाए, मतलब साउंड कम्स फ्रॉम वाई, यू, वाई ओ यू वाला यू, ठीक है, यूनिवर्सिटी। हॉर्स इज ह, हॉर्स इज ह से स्टार्ट हो रहा है, बट आवर एंड हावर तो नहीं बोलते हैं, एंड हावर प्रोनाउंसिएशन तो ओ डब्ल्यू आर वाला आवर ही है ना, जो हम बोलते हैं कि दिस इज आवर क्लास, ओ डब्ल्यू आर, आवर। आवर का भी, घंटे वाला आवर का भी प्रोनाउंसिएशन एच, एच से है, बट प्रोनाउंसिएशन इज आवर, ठीक है। ये चीज एकदम याद रखिएगा, बहुत चीजों में कंफ्यूजन होती है। विथ यूनिवर्सिटी तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी के साथ क्वेश्चंस दिया जाता है यूनिवर्सिटी वर्ड को यूज करके, ठीक है। ही स्टडिंग इन व्हाट, सपोज डैश यूनिवर्सिटी, अ होगा या एन होगा या द होगा, वट एवर, एंड देर आर मिस्टेक्स कमिटेड क्योंकि सब एन लिखते हैं, बट इट इज अ, बिकॉज साउंड इज कॉन्सोनेंट। परफेक्ट। आंसर राइटिंग में इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। डजंट क्रिएट मच डिफरेंस, बट कुछ अगर मिस्टेक कर ही रहे थे तो उसको जानना बेटर है, ठीक है, कि मिस्टेक हो रही थी। अब आ जाते हैं द पे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हम जो अभी भी एन ये सब में जो भी यूज कर रहे थे, पेन, हॉर्स, यूनिवर्सिटी और एन अम्ब्रेला, सब कुछ के आगे द लग सकता है। द सब कुछ के, फर्क ही नहीं पड़ता, सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्सोनेंट, वावल, कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता द को। द कैन बी देयर इन फ्रंट ऑफ ऑल द नाउन्स, ठीक है। डजंट मैटर इफ, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, डजंट मैटर इफ दीज नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट टॉक्स अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, ठीक है। The pencil ma'am shows in the class. The orange pencil she shows in the class. The orange pencil. आप कोई और पेंसिल की बात नहीं कर रहे हो, आप इसी स्पेसिफिक पेंसिल की बात कर रहे हो। द वाटर बॉटल शी शोड इन द क्लास, मुझे वैसा वाटर बॉटल चाहिए, द वाटर बॉटल मैम शोड इन द क्लास, ठीक है। वही वाला द स्पेसिफिक, इट टॉक्स अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, डिटर्मिनर्स टेल अस अबाउट नंबर, क्वांटिफायर, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, कोई चीज की। जैसे द यूनिवर्सिटी, ठीक है, द यूनिवर्सिटी शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम वाज अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है, ठीक है। और स्पेसिफिक चीजें जैसे द आईसीएसआई, द आईसीएआई, एक इंस्टीट्यूट, एक ऐसा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जो एक ही है, द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे द यूनिवर्सिटी, द हॉर्स, द अम्ब्रेला, द हॉर्स विच वॉन द रेस, वो वो वाला हॉर्स जो रेस में जीता था, आप स्पेसिफिकली उसी हॉर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला? द अम्ब्रेला योगेश वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, या द अम्ब्रेला वी टुक आउट यस्टरडे, जो अम्ब्रेला लेके कल हम बाहर गए थे, वो वाला अम्ब्रेला। और इट टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट आर यूनिक, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इसी में मैंने आपको बोला द आईसीएसआई सपोज, ठीक है। एक ही है ना, कोई भी चीज जो द, जो जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू सन, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू मून, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू आईसीएसआई। सीएस को जो गवर्न करने वो आईसीएसआई ही है, ठीक है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज द बार काउंसिल, वही वही रेगुलेट करता है एडवोकेट्स को, ठीक है। तो कोई भी चीज जो यूनिक है, जिनकी अपनी एक विशेषता है, कोई और उसको नहीं ले सकता है, दोज आर द थिंग्स विच, जिसके आगे द लगाना बहुत जरूरी है। जब द कंपनीज एक्ट 2013, राइट, व्हेन यू राइट योर आंसर्स, आई थिंक यू स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट सो एंड सो, व्हाई द कंपनीज एक्ट, एक ही है ना, एक ही है ना, या तो वो लिखते हैं पहले 1956 लिखते होंगे, लेकिन एक ही है ना, ठीक है। उसकी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है। वी विल से यूनिवर्सल फॉर अस, क्योंकि हम अभी उसी के बारे में, हम इंडिया में उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लॉ, और हम स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी एक्ट लिख लो, ठीक है, बिकॉज द एक्ट इज इरिप्लेसेबल, ठीक है। जब आप कोई भी एक्ट, आप चाहे आप आईबीसी की बात कर लो,
द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, प्रोवाइड्स दैट सो एंड सो सो एंड सो। तो नहीं है, बहुत सारे एक्ट से आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मेरे पास भी कॉपी है, उसके पास भी कॉपी, आपके पास कॉपीज है, यू हैव कॉपीज, वो प्लूरल में आ जाएगा, उसमें और एंड नहीं आएगा क्योंकि आपके पास कॉपीज है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे टेल मी इससे पहले क्या लगेगा, गिव मी अ सेंटेंस। मैम इज होल्डिंग, आई एम होल्डिंग, A paper. और ऑप्शंस है किसी के पास? एनी अदर आंसर, या फिर सबका पेपर है? देन आई टेल यू समथिंग। ना अ होगा ना द होगा, आई एम होल्डिंग पेपर। आई टेल यू व्हाई। जैसे मैंने आपको फर्नीचर का एग्जांपल दिया था, सेम है पेपर के साथ, इट इज अ मटेरियल, ठीक है, ये एक मटेरियल है। हाँ, आप अगर सेंटेंस को ही चेंज कर दो, आप बोलोगे कि आई एम होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, तो आप अ लगा सकते हो। द तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। द कैसे होगा कि स्पेसिफिक इसी पेपर की बात कर रहे हो, अभी नहीं पता है। द पेपर, कौन सा द पेपर यू आर टॉकिंग अबाउट? द जब लगाओगे तो मेंशन भी करना होगा, द पेपर शी शोड इन द लास्ट क्लास, शी इज होल्डिंग दैट पेपर, तब आएगा द, ठीक है। और अगर द नहीं लगाना है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट। अभी ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसके साथ भी रिमेन कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। वाटर के साथ अ नहीं लग सकता, ठीक है, बट अ ड्रॉप ऑफ वाटर तो हो सकता है, अ पीस ऑफ पेपर हो सकता है, समझ रहे हो आप, ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी, उस पे अ लग जाएगा, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो गया, ड्रॉप्स हो गया, तो और एंड नहीं लगेगा। वन ड्रॉप ऑफ वाटर, सपोज आप जा रहे हो रास्ते से, ये एक बूंद पानी की बारिश आ रही है क्या, और ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन, और ड्रॉप ऑफ रेन, तब तब होगा, ठीक है, वरना ना अ रेन होगा ना द रेन होगा ना कुछ। ओके, अंडरस्टूड। ये सब मटेरियल है, जैसे फर्नीचर के लिए मैंने आपको, फर्नीचर मैंने आपको लिखा था अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल है, मटीरियल इज अनकाउंटेबल, कोई भी चीज का मटीरियल है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। हाँ, अ पेन है, पेन है, बट हाउ मच इंक डज द पेन हैव, खुलता नहीं है, छोड़िए। कितना इंक है नहीं पता है, वो तो काउंटेबल नहीं है। तो नॉट अ इंक, नो, नॉट एन इंक, नॉट द इंक, ठीक है। इंक, द पेन हैज सम इंक, द पेन बोल सकती हूँ, अ पेन बोल सकती हूँ, अ पेन हैज इंक, बट इंक इज अनकाउंटेबल, पेन इज काउंटेबल, समझ गए। आई एम होल्डिंग वन बॉटल, बट कितना वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, नॉट अ वाटर, नॉट एन वाटर, एन तो होगा ही नहीं, ठीक है। द बॉटल आई एम होल्डिंग हैज वाटर, दैट्स ऑल, अनकाउंटेबल है, अंडरस्टूड, क्लियर। क्यों मटेरियल्स के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, समझ गए। नाउ व्हाट आर पोजेसिव्स, वो वाला पोजेसिव नहीं है, हाँ, पॉजिटिव गर्लफ्रेंड, पॉजिटिव बॉयफ्रेंड, वो वाला पॉजिटिव नहीं है, किसी को बिलोंग करना वाला पॉजिटिव है। पोजेशन वाला जो हमने पढ़ाई में कभी कभी पढ़ा होगा, जैसे बेलमेंट में पोजेशन की बात, पोजेशन एंड ओनरशिप वाला जो कंसेप्ट है, वो वाला पोजेशन है, ठीक है। पोजेसिव किसका, विच शोज हु हैज इट, हु हैज इट राइट नाउ, नॉट ओनरशिप। ओनरशिप और पोजेशन आप बोल सकते हो इस केस में, जैसे दिस इज माई पेन, मैं इसको ओन कर रही हूँ या ये मेरे पास है, आपको फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, जो भी हो, ठीक है, बट इट इज इन माई पोजेशन, ठीक है। योर लैपटॉप, योर फोन जिससे आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है। हिज क्लास, हर ड्रेस, देयर हाउस, आवर क्लास, ठीक है। इट्स, अच्छा, आई टी एस इट्स और आई टी अपोस्ट्रोफी एस इट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेट मी टेक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो जो मैं आपको क्लासेस में बताती रहती हूँ ना, ये और ये और ये और ये, प्लीज कीप सर्चिंग, कीप सर्चिंग, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। मैं आपको एक दिन जितना जितना मैंने सब कुछ बताया आज तक, आई विल गिव यू आपको, लेकिन अगर मैं बता दूंगी कि मैं पढ़ाऊंगी तो आप रिसर्च नहीं करोगे, बट आई वांट यू टू रिसर्च। आई टी एस इट्स और आई टी अपोस्ट्रोफी एस इट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, और वो एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट नहीं किए जा सकते, दे कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, हम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। I'll टेल दैट टू यू लेटर, ठीक है। क्वांटिफायर्स, अभी अब मैंने आपको बताया था क्वांटिफायर्स में दोनों ही होता है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तब तो इजी है, वी डोंट नीड टू स्टडी दैट। काउंटेबल है, शी इज होल्डिंग टू पेन्स, वो तो मैथ्स है, वो तो इंग्लिश है ही नहीं, कितना मैं होल्ड करी हूँ वो आपको काउंट करना है, ठीक है। कितना कोई भी सामान है, ठीक है, 10 बुक्स ऑन द टेबल, वट एवर, ठीक है, दैट इज काउंटेबल। लेकिन जब अनकाउंटेबल है, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज करना होता है,
फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, सम, एनी, ठीक है, बहुत सारे। पर सबका एक एक डिफरेंस होता है और हम उसको भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं जिससे मिस्टेक हो जाती है और सेंटेंस बहुत ऑड बन जाता है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, ये आप ध्यान से सुनना, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग डाउन, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसके कोई नोट्स नहीं है, ठीक है, प्लीज अच्छे से सुनिए। फ्यू वर्सेस लिटिल, ठीक है, फ्यू वर्सेस लिटिल में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, देर आर अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, काउंटेबल है, मैं बच्चों को काउंट तो कर ही सकती हूँ, लेकिन मुझे सपोज खिड़की से दिख रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने खेल रहे हैं, अभी मैं उसको काउंट चाहूँ तो काउंट कर सकती हूँ, पर मैंने बस आपको बोला कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, बताना जरूरी थोड़ी है 11 बच्चे खेल रहे हैं, 15 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, जस्ट टेलिंग यू फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड इन द पार्क, यहाँ हो गया फ्यू। बट मैं ये नहीं बोल सकती देर इज अ फ्यू वाटर इन द बॉटल, there is a little water in the bottle. Few is used for the things which are countable and little is used when it's uncountable. लिख लीजिए अपने पास एक बार प्लीज लिख लीजिए, ठीक है, आई हैव नॉट मेड नोट्स फॉर दिस बिकॉज इट वाज जस्ट गेटिंग टू मच, ठीक है, इतना कुछ लिखना पॉसिबल नहीं था, आप लिख लो, एग्जाम्पल के लिए भी लिख लो, फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, फ्यू स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर द लेक्चर, लिटिल टाइम, थोड़ा टाइम बचा है, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि अ फ्यू, ठीक है, देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं आपको बोलना चाह रही हूँ फ्यू मतलब कुछ और अ फ्यू मतलब बहुत कम, अ फ्यू का भी, फ्यू और अ फ्यू में भी ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इफ यू आर जस्ट टेलिंग फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, मैं बोल रही हूँ ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन अटेंडेड द लेक्चर, ठीक है, अ फ्यू मतलब और भी कम, नाउ देर इज नो लिमिट, ठीक है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि 10 से ज्यादा है, इट इज नॉट लाइक आप ये आपकी कंपनी लॉ का डायरेक्टर का नंबर नहीं है कि मैं आपको बता सकूं मोर देन 10 होना होगा, लेस देन 10 होना होगा, वी कैन नॉट टॉक लाइक दैट, हम नंबर्स में बात नहीं कर सकते हैं, हम बस अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन अटेंडेड द क्लास, अब वो डिपेंड करता है कि जनरल चीजें क्या होती है, जनरली अगर 10 अटेंड करते हैं, अभी 8 या 7 कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी फ्यू फ्यू पीपल अटेंडेड द क्लास, सिर्फ 2 या 3 कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन अटेंडेड द क्लास, ठीक है, लिटिल और अ लिटिल का भी ऐसा ही है, लिटिल वाटर, द बॉटल हैज अ लिटिल वाटर, ठीक है, और अगर मैं आपको वही कोई और बॉटल दिखा दूं तो देर इज देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, नहीं लिटिल में नहीं है, मैंने आपको फ्यू और अ फ्यू ही बताया था, ठीक है, मैं आपको टाइम के लिए बोल सकती हूँ देर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, अ लिटिल बहुत कम, ठीक है, सेम विथ मैनी एंड मच, मैनी क्या होगा, मैनी इज फॉर काउंटेबल एंड मच इज फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है, देर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल नॉट मच बुक्स, देर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, मच कब आएगा, देर इज सो मच पोल्यूशन इन द एयर, देर सो मच पोल्यूशन इन द एयर, ठीक है, सम और एनी का कैसा है, सम मतलब कुछ और एनी मतलब कितना भी, ठीक है, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, कितना भी कंफ्यूजन है मुझे बता दो, ठीक है, इज देयर सम कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन है क्या, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, मैनी मच और फ्यू लिटिल ये चीजों का तो याद ही रखिएगा, ठीक है, फ्यू और मैनी दोनों इस पर काउंटेबल, लेकिन मैनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब कम, और अनकाउंटेबल में अगर लिटिल वाटर है तो लिटिल वाटर, ठीक है, देर इज मच वाटर, देर इज टू मच वाटर नहीं है इसमें, पर फिर भी मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ गए, दिस डिफरेंस इज क्लियर, डेमोस्ट्रेटिव्स मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर सिंगुलर, लेकिन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, इससे आपको एकदम हमेशा लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो जाएगी, ठीक है, दिस दैट दीज दोस का, दिस इज नियर, दीज इज ऑल्सो नियर, तो मैं ये दोनों को दिखा के बोल पा रही हूँ, दिस पेंसिल एंड दीज पेन्स, यही थोड़ा दूर चला गया, मैं आपको बता रही हूँ, यू नो दैट पेंसिल आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट पेंसिल आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दोज पेन्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो दोज पेन्स, अंडरस्टूड, interrogatives which ask questions, what is your name, which subject are you studying, whose dress is that, how many eggs are that there in the fridge, जो भी WH questions हम यूज करते हैं ना, W और H से शुरू होने वाले जो भी क्वेश्चन करते हैं कोई चीज के बारे में, दोज आर इंटरोगेटिव्स, वो भी डिटर्मिनर्स में ही काम आता है ना, डिटरमाइन करने में किसका है, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, परफेक्ट, एनी डाउट्स फ्रॉम टुडे, डिटर्मिनर्स के साथ साथ आर्टिकल्स के साथ साथ मैंने आपको प्योरली बता दिया कि डिटर्मिनर्स क्या है, सो डिटर्मिनर्स के अंदर ही आर्टिकल्स आता है, डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करने में काम आते हैं कोई चीज को, ठीक है, नाउन को, किसका है, कैसा है, क्या है, कहाँ है,
कितना है, ठीक है, सब कुछ के लिए काम आता है। अब उसमें एक पार्ट था आर्टिकल्स, जिसको जो मुझे ज्यादा प्रॉपरली कवर करना था, क्योंकि हर वर्ड से पहले लिखते ही हैं। बाकी तो ठीक है, यू कैन काउंट, you can just write, जैसे you can write many laws have been made to protect women, ठीक है, and there is not much information on laws related to arms and ammunition suppose, ठीक है, मच इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंट नहीं हो रहा, मेनी लॉज काउंट हो सकता है कितना है, ठीक है। सो व्हेन यू राइट दीज थिंग्स, इंटरचेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे मेनी सेक्शंस प्रोवाइड फॉर दिस, ठीक है, नॉट मच सेक्शंस, मेनी सेक्शंस, ठीक है। देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन सपोज अबाउट सो एंड सो, या फिर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन अबाउट सो एंड सो, सो वी शैल अज्यूम व्हाटएवर, ऐसी चीजें जब आप लिखते हैं तो आपकी मिस्टेक्स नहीं कमिट हो, इसीलिए, ठीक है। एनी कंफ्यूजन्स नाउ, लेट मी नो। You can turn on your mic and you can turn on your camera and ask me if you have any confusion. Clear हुआ ये? यस मैम। आप में से सबने Yes, ma'am. आंसर्स सबमिट किया था? बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस आंसर्स प्रोबेबली टुमारो, या फिर मतलब आंसर एक एक आंसर नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, बट जो भी आंसर से मेरे टेक अवेज है, जिसमें जो जो मिस्टेक्स आई एम रीडिंग ऑल, बट ये नहीं बोलने वाली ये इसका था ये उसका था, वैसे नहीं, ठीक है। सो आप सबने दिया था आपके आंसर्स? नहीं? ओके, ठीक है, perfect. No doubt with determiners. I'll end the class. Perfect. We'll meet tomorrow. Same, मतलब वो मॉर्निंग वाला ही टाइम रहेगा। Only for today I really apologize because I had some problem today. ठीक है? Perfect. Okay then. We'll meet यस मैम। tomorrow. So for tomorrow, I'll see. I have a few answers left. If I'm done with that, I'll analyze your answers. Or else, I think punctuations और कुछ एक दो चीजें थी जो मुझे डिस्कस करना है, या तो मैं आंसर्स के साथ ही डिस्कस करूंगी, या फिर I'll try for answers only, ठीक है, tomorrow, so that I can give you over the weekend, मैं आपको एक और कुछ लिखने दे सकूं जिसमें आप अपने आंसर्स बेटर रखो। स्पीकिंग कैसा रहेगा, मतलब आप अनम्यूट करके बोलो ना, बेटर रहेगा। I'll just end with एक मिनट, हाँ।